नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.एम. कुमार। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि शुगर लेवल बढ़ जाने के कारण डायबिटीज हो जाता है। आज हम जानते हैं कि जब शुगर लेवल बढ़ता है तब डायबिटीज तो हो जाता है, लेकिन डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के डायबिटीज होते हैं। तो साथियों, मेनली हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के डायबिटीज होते हैं, लेकिन हम 3 टाइप्स के अलावे आज हम बताने वाले हैं डायबिटीज के जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के डायबिटीज हम बताने जा रहे हैं। पहले हम बता देते हैं कि डायबिटीज के जो प्रकार होते हैं उनके नाम बताते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा जो चौथा होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। अब हम जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जिसके कारण इम्यूनिटी क्या करती है कि आपके बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, मार देती है, जिसके कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इंसुलिन का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ब्लड में ही शुगर जमा रह जाएगा, आपके सेल्स तक शुगर नहीं पहुंच पाएगा, फैट नहीं पहुंच पाएगा, वसा नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा क्या होता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक हो सकता है। यदि आपके घर में आपके पिताजी को, दादाजी को यदि है तो पूर्वज में है इसका हिस्ट्री, तो वो हो सकता है। इसके लिए आप इंसुलिन ले सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है यह आजीवन चलने वाला बीमारी है। ऐसा नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज के जैसा हम दवा लेंगे और वह कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है कि बीटा सेल्स बिल्कुल नष्ट हो चुका है और इसको बीटा सेल्स में इंसुलिन के लिए हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो है टाइप 1 डायबिटीज खास करके बच्चों में होता है। इसका उम्र 4 वर्ष से लेकर 15 से 16-17 साल तक यह हो सकता है। अब हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। तो साथियों, टाइप 1 डायबिटीज में हमने बताया कि बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में क्या है कि पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वह इंसुलिन का फॉर्मेशन तो करती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। मतलब कि थोड़ा बहुत इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, और जो भी इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है उसका जो कैपेसिटी है, काम करने का जो क्षमता है वो बहुत कम है। यानी शुगर को ढोने का क्षमता कम है, शुगर को प्रॉपर वे में सेल्स तक पहुंचाने का कैपेसिटी कम हो जाता है, जिसके कारण आपके सेल्स तक प्रॉपर वे में शुगर नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रह जाता है। यह खास करके टाइप 2 डायबिटीज में होता है। टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण क्या बताएं कि इंसुलिन तो बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत बनता है, कम मात्रा में बनता है। दूसरा बात क्या है कि धीरे धीरे बीटा सेल्स का जो क्षमता है ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करने का, इंसुलिन के फॉर्मेशन करने का जो कैपेसिटी है बीटा सेल्स का, वह धीरे धीरे खो देती है, यानी कम हो जाता है। खो देने का मतलब नष्ट होना शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज खास करके 30 वर्ष के बाद के आयु में हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज का जो कंट्रोल करने का उपचार है यह आसानी से जो है 8-10 साल तक किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि आपका बॉडी बहुत ही ये हो जाता है, वीक हो जाता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करने का क्षमता खो देती है बीटा सेल्स, जिसके कारण 8-10 साल तक आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर
टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का अगला जो प्रकार है वह है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको हम लोग हिंदी में गर्भावधि मधुमेह के नाम से जानते हैं, यानी गर्भवती महिलाओं में यह अधिक देखा गया है। साथियों, होता क्या है कि गर्भवती महिलाओं में 7वें मंथ से लेकर डिलीवरी तक जो होता है उस समय उनके पेनक्रियाज का जो बीटा सेल्स होते हैं वह अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, जिसके कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे कि उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। हालांकि यह डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसमें कई खास लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में शुगर लेवल बढ़ा होगा, भविष्य में वो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, उनको भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डायबिटीज़ क्या होता है। तो साथियों, हम टाइप 1 डायबिटीज़ में बताए कि पेनक्रियाज का जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बताए इंसुलिन का फॉर्मेशन तो करती है, लेकिन कम मात्रा में करती है, थोड़ा बहुत करती है। और तीसरा हम बताए थे कि वह जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, वह गर्भावस्था के दौरान होता है। लेकिन अब सेकेंडरी डायबिटीज़ होता है, यह सबसे अलग होता है। यह होता है कि आप जब किसी भी प्रकार के बीमारी से लंबे दिनों से ग्रसित हैं, आप लंबे दिनों से किसी प्रकार के दवाई का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो पेन किलर हो, स्टेरॉयड हो या कोई अन्य बीमारी हो, जिसका आप लंबे दिनों से दवाई खा रहे हैं, जिसके कारण से आपके बॉडी का ऑर्गन क्या होता है कि ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ जाता है। इससे भी आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सेकेंडरी डायबिटीज़ कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण भी होता है। हालांकि हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण ही होता है, लेकिन पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उससे जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है वो इंसुलिन हार्मोन ही है। लेकिन इंसुलिन के अलावा जो बॉडी में और हार्मोन्स बनते हैं उसके कारण भी कभी कभी हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन के कारण हो सकता है, थायरोक्सिन के कारण हो सकता है,